Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Catch Salts and Spices, and Vijay Sales. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड कंग्रेचुलेशंस क्योंकि आप लोग रेस में हैं टू विन इम्यूनिटी पिल। कल मास्टर शेफ किचन में हमने भारत के उन बहादुर किसानों का उत्सव, भारत का अन्न महोत्सव मनाया था। On behalf of the entire armed forces fraternity, हम आपका ये रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स रियली ग्रेट टू बी हियर। इनफैक्ट जब हम वहाँ खड़े थे और दरवाजा खुलने वाला था, मुझे वो महसूस हो रहा था जो हम सबको हुआ होगा। वी आर ऑल पैराट्रूपर्स। जब से पहले हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और दरवाज़ा रैम्प धीरे धीरे डाउन होता है, आपको ज़मीन नीचे दिखने लगता है 1250 फीट से, और लाइट्स जलते हैं, रेड ऑन, येलो ऑन, और फिर फाइनली ग्रीन ऑन, एंड देन यू हैव नो ऑप्शन, यू जस्ट जंप। आई वाज फीलिंग लाइक दैट। इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वॉलंटियर्स आते हैं। हम भी वॉलंटियर करके गए थे, आप भी वॉलंटियर करके यहाँ पे पहुंचे। हम लोगों ने प्रोबेशन किया, आप लोग भी, आपका प्रोबेशन पीरियड आई थिंक इट इज ओवर, नाउ दे आर इनटू द बैटलफील्ड। आर्मी में ओनली थिंग दैट मैटर्स इज मिशन, और आप लोगों का भी अभी सिर्फ वही है मुद्दा, ओनली मिशन मैटर्स, नथिंग एल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन हैंड इज टाइम। आप लोग भी अभी कंपटीशन में उतरेंगे, आप लोगों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। बीइंग फ्रॉम गोरखास, हमारे पास एक हथियार होता है, दैट इज कुकरी। कुकरी है, एक बार बाहर निकलेगी तो एक्शन जरूर करेगी। उसी तरह आपके पास में भी यहाँ नाइफ होगा, एक हथियार है, एंड सारा काम उसी से कर देना है। खाना जो बनाते हैं, चाहे वो घर पे माँ बनाती हो, तो यहाँ पे आप लोग बनाएंगे जजेस के लिए, तो ये फौज में बनता है, यू नो। जो स्वाद है, स्वाद से ज्यादा स्वभाव जो है वो मैटर करता है। जैसा स्वभाव होगा, भाव होगा, खाना वैसा ही बनेगा। मिशन पर जाने से पहले आप या आपका रेजिमेंट कोई खास चीज खाते हैं? मैं जानता हूं। हाँ, कसम खाती है हमारी सेना कि भारत माँ का मान, भारत माँ का सम्मान और भारत का ध्वज कभी नीचे नहीं होने देंगे। और रेजिमेंट का नाम, नमक और निशान, वाह, ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए सारे फौजी उसी के लिए लड़ते हैं। अगली बार दोबारा पैदा हुआ, दोबारा ऑलिव ग्रीन में ही आना चाहूंगा। जितनी बार पैदा होऊंगा इसी फौज में आना चाहूंगा, विद इन द कंट्री ओनली। आई थिंक ये वो वक्त है जब 3 पे हम एक साथ सल्यूट करेंगे उन जवानों को जो आज भी बॉर्डर पे खड़े हैं, जो मास्टर शेफ नहीं देख पा रहे हैं। हमारे इन जवानों के लिए आज आप कौन सा मिशन लाएं? मिशन सुन के डर तो लग रहा है, कौन सा मिशन रहेगा, क्योंकि जवानों के लिए मिशन रहता है, हम लोगों के लिए नहीं। सेनाओं के लिए जाके कहीं खाना तो नहीं बनाना है। मिशन बड़ा सीधा साधा है। आज इंडिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे जोड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इंडियन आर्मी की जितनी रेजिमेंट्स हैं उसी के मुताबिक हम आपको रेजिमेंटल बेस्ड थीम बताएंगे, और उस थीम में आपने इतनी जान डालनी है कि वो भाव उस रेजिमेंट के लिए दिखना चाहिए आप जो बनाएंगे उसके अंदर। दिस इज द मिशन। पहले तो 3 ही जज थे, अब तो 3 सोल्जर और आ गए, यानी 6 लोगों को इम्प्रेस करना, माय गॉड, वो डबल टास्क ज़्यादा दिक्कत भरा था। तो सर ये तो बात हुई, जैसा सर ने कहा कि 9 रेजिमेंट्स में इन्हें बांटेंगे जो भी जोड़ियां हैं, पर किसको कौन सा मिलेगा ये सवाल इनके मन में भी और हमारे भी जी। तो आप बताएं कि किसे क्या मिल रहा है। आप लोग को जो मैं मिशन देने वाला हूँ बहुत मुश्किल है। सोच लेना मैं आसान काम देता नहीं हूँ। मेरी यूनिट है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो पहले मराठा लाइट इन्फेंट्री होती थी। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के लिए, और आप लोग भी मराठा हैं। मेरे यूनिट का नाम क्या है पता है आपको? वाग्नक। वाग्नक वो हथियार है जिसका इस्तेमाल करके श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। आप कुछ बनाएंगे और आप मराठा लाइट इन्फेंट्री को डेडिकेट करेंगे। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके वाग्नक से बहुत मशहूर है, हमें भी हमारी डिश से मशहूर होना है। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं पंजाब रेजिमेंट का टास्क देना चाहूँगा। आंटी
बेटा जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी, आई बिलीव यू लॉस्ट योर मदर। यस तो पंजाब रेजिमेंट का जब मैं आपको थीम देता हूँ उसमें 3 चीजें मैं देखना चाहता हूँ। पहला, छोटे होकर के आपने दोनों सिस्टर्स को खाना सिखाया और आज अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे खड़े हैं। यस आपने मदर की ड्यूटी परफॉर्म करी है तो खाने में मेमोरी ऑफ योर मदर वो पूरा भाव दिखना चाहिए, नंबर 1। यस दूसरा, कहीं पे भी आपदा आती है, कुछ भी आती है, सबसे पहले लंगर खालसा लगाता है। यस तो जो सेवा भाव है वो भी आप जो खाना बनाएंगे उसमें दिखना चाहिए। हम खुद सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक सिख रेजिमेंट मिलना वो सर आप कह सकते हैं बहुत बड़ी हमारी शोल्डर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमें उसको प्राउड करना है। वाहेगुरु दा खालसा, बोले कौशल सर। मेरा टास्क होगा साई एंड चंद्रा जी को, और आपको मैं मद्रास रेजिमेंट के लिए कुछ डेडिकेट कराना चाहूँगा। मद्रास रेजिमेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी की, और उनका एक वॉर क्राई है, वीर मद्रासी अडिकालो अडिकालो अडिकालो, मतलब वीर मद्रासी अटैक अटैक अटैक। वो तब तक हमला करता है जब तक झंडा भारत का वहाँ लहरा ना जाए, और वही मुद्दा आपको हासिल करना है कि आपको एक ऐसी चीज़ बना के देनी है कि जो भी खाएगा तो कहते हैं ना कि विजय हासिल हो गई। मद्रास रेजिमेंट सुन के मुझे लगा कि अरे यार आज तो अच्छी दिन चल रहे हमारा, क्योंकि हम साउथ से है, आज ना प्रॉपर मद्रासी खाना बनाने ही है। अगला जो टास्क है, जो रेजिमेंट है, वो महफूज और यास्मीन आपको दिया जाएगा। एंड आप गोरखा रेजिमेंट के लिए जो थीम है उस थीम पे आप तैयार करेंगे। वेनू और अवनी जी, आप लोग करहाट कम्युनिटी के हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, और पिछले 300 साल पहले से आप लोग अभी साउथ में आपकी पूरी फैमिली रह रही है। मैं आपके खाने में कितना स्वाद अभी कश्मीर का बचा हुआ है वो देखना चाहता हूँ। आप जो भी आज बनाएंगे वो डेडिकेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को। मिला जो मिलना था, मतलब हम वहीं से तो आए हैं। मुझे सिर्फ ये जानना था कि उसमें कराड़ा डिश क्या डालूं, मैं इन्फ्यूज कैसे करूँ कराड़ा कम्युनिटी का जो खाना है। अगले कंटेस्टेंट में मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा अंजू जी एंड मंजू जी आपको। 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनमें से एक है असम रेजिमेंट, 2 सिस्टर्स यहाँ पे हैं, तो वो तालमेल यहाँ पे सिस्टर्स का भी दिखना चाहिए। असम रेजिमेंट दिखने में सारे बहुत हाइट में छोटे होते हैं तकरीबन, बट काम जो है उनका वो बहुत ज़बरदस्त है। तो वैसे ही परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए कि जब आपके गैस पे काम हो रहा हो तो बाकी तरफ थरथराहट मचनी चाहिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। हमें तो एक चैलेंज लगा। असम के जो लोग होते हैं वो एकदम अंदर से घुस के धरती फाड़ देते हैं, तो हमें भी वैसा ही डिश बनाना है जो अंदर से घुसे और धरती फाड़ कर दे। अभी सिस्टर्स की बात हो गई है जी, तो मैं भाइयों के ऊपर आता हूँ। ओ अजिंक्य एंड विक्रम, मैं आपको जो रेजिमेंट दे रहा हूँ उस रेजिमेंट का इतिहास है कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा 3 परमवीर चक्र उस रेजिमेंट को मिले हैं। ग्रेनेडियर रेजिमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एंड 18 ग्रेनेडियर जिसमें योगेंद्र सिंह यादव सर हैं, महावीर चक्र विजेता हैं बलवान सर हैं, वीर चक्र निम्बालकर सर हैं। इन लोगों ने कारगिल में वो चीज़ें करके दिखाई जो किसी नॉर्मल बंदे से बात करूँ कि 18,000 फीट पे 17,000 फीट पे उस वेदर में, उस टेरेन में ऊपर से गोली आ रही है और नीचे से आप चढ़ के अटैक करके जा रहे हो और वहाँ पर झंडा लहरा रहे हो। तो वही उम्मीद मुझे आपसे रहेगी, और अपनी फैमिली को मतलब उन्हें घमंड होना चाहिए कि हाँ देखो इन 2 बच्चों ने अलग जाने की कोशिश करी थी बट आज ये वहाँ पहुँच चुके हैं। ग्रेनेडियर रेजिमेंट मिला है जिसका रीजनल सेंटर जबलपुर है मध्य प्रदेश, और नागपुर एकदम बॉर्डर पे आता है मध्य प्रदेश के। सो वो कहीं ना कहीं हमको लिंक फील हुई। सिमरन जी और हिमांशी जी, आप लोगों को मैं सबसे स्पेशल रेजिमेंट देता हूँ, सबसे एलीट पैराशूट रेजिमेंट, जिससे मैं खुद हूँ। सारे उसके जो यूनिट्स हैं वो स्पेशल फोर्सेस हैं, और वो सारे के सारे हवाई जहाज से कूदते हैं दुश्मन के एरिया के अंदर। हमारा कोई नारा नहीं है पैराशूट रेजिमेंट में, क्योंकि हम लोग चुपचाप जाकर के अटैक करते हैं इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। हमारा बलिदान है। लेट्स सी आप क्या बनाते हैं। इनके नसीब में था सर ये मिलना, क्योंकि अभी इससे पहले इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी हमारे तीनों शेफ साहब ने दिया था, तो इन्होंने ब्रज के बादल बनाए थे। आपको मैं वो रेजिमेंट दूंगा जो मेरे बहुत खास है, मेरे दिल के इसलिए करीब है कि मैं उस रेजिमेंट में कमीशन हुआ था। और जैसे आप में से एक हैं जो राजस्थान से हैं, तो आप समझ सकेंगे कि जो वहाँ का खाना है
मतलब मैं जब पहली बार उनके साथ डेजर्ट एक्सरसाइज के लिए गया था तो मेरे जो जेसीओ साहब थे सुमेर साहब, उन्होंने बोला साहब ये सेंगरी और बाजरे की रोटी रखो, ठीक है, प्यास भी कम लगेगी और ठंडा भी रहेगा। तो राजपूताना राइफल्स के लिए डेडिकेट मैं कराना चाहूँगा, उस रेजिमेंट के लिए आप कुछ तैयार करिए। राजपूताना बोलने के बाद थोड़ा हम लोगों को रिलैक्स लगा कि काफी हमारे हाथ राजपूताना में धसे हुए हैं। राजा रामचंद्र के